दीजिए। मैं आज अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको गुणसूत्रीय विकारों के विषय में पढ़ाऊंगा। गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, गुणसूत्रीय विकार किसे कहते हैं और इसके प्रमुख एग्जाम्पल। तो ध्यान से सुनिए। गुणसूत्रीय विकार ऐसे आनुवांशिक रोग जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से उत्पन्न होते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव जाति के प्रत्येक सदस्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब चाहे वो व्यक्ति अमेरिका का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, फिलीपींस का हो, कहीं का भी हो, चाइना का हो, कैसा भी हो, अगर वो व्यक्ति है, मानव है, तो उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स होंगे। ये एक सामान्य बात है। इसी प्रकार प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, किंतु उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण, जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, संख्यात्मक परिवर्तन होता है, उसके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं, जो डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हम क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। अब इसके प्रमुख उदाहरण हैं, मैं आपको उन पर चर्चा करता हूं। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम, तो देखिए इस डाउन सिंड्रोम को क्या प्रमुख लक्षण है। पहली बात, इसकी खोज लैंगडम डाउन ने की थी। लैंगडम डाउन ने खोज की। और इसी वैज्ञानिक के सम्मान में इस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। नाम तो है डाउन सिंड्रोम, लेकिन ये रोग जो होता है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होती है जोड़ी, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, एक आदि सूत्रता, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्राइसोमी। एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। तो ध्यान दो, 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों की ट्राइसोमी, एकाधी सूत्रता के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से अब व्यक्ति में 44 प्लस XY, सामान्य व्यक्ति में ये होता है 44, 45, 46, ये स्थिति बनती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टी स्थिति है। यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ा, वो यहाँ बढ़ा, 45 हो गया, प्लस XX या XY कुछ भी हो सकता है, टोटल हुए 47। इसका जीनोम है ये पुरुष महिला दोनों में हो सकता है। इसमें अलिंगी गुणसूत्र जो होता है, 21वीं जोड़ी होती है, 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है डाउन सिंड्रोम, जिसकी खोज लैंगडम डाउन ने की थी। और जो गुणसूत्र बढ़ा है वो अलिंगी गुणसूत्र होता है, इसलिए हम यहाँ पर 44 की जगह 45 लिखते हैं। और XY या XX जो हो तो लिंग गुणसूत्र है, और टोटल क्रोमोसोम होता था 47। एक गुणसूत्र बढ़ा, अधिक हुआ, लेकिन फिर भी इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा, क्योंकि खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लैंगडम डाउन। इतनी बात हुई। अब बात यदि हम करें, इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको मंगोलिज्म या मंगोलियाई मूर्ख कहते हैं। इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे मंगोलिज्म या
मंगोलियाई मूर्ख कहते हैं। मंगोलियाई मूर्ख कहेंगे उसको, ये इसकी विशेषता है। अब होता क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। पहला लक्षण है कि व्यक्ति बौना रह जाता है, पर्याप्त लंबाई उसको प्राप्त नहीं हो पाती है। पहली बात, व्यक्ति बौना रह जाएगा। दूसरा लक्षण है कि उसका जो गर्दन है वो छोटी होती है, गर्दन पर्याप्त लंबी नहीं होती, छोटी होती है। ऐसा लगता है जैसे उसके सिर को डायरेक्ट कंधों के ऊपर रख दिया गया हो। सिर और कंधे के बीच में गर्दन पाई जाती है, लेकिन इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की गर्दन बहुत छोटी होती है। और जो सिर होता है वो छोटा होता है, गोल होता है, छोटा होगा और गोल होगा। ऐसे व्यक्ति का मुंह हमेशा खुला रहता है और जीभ के बीचों बीच एक गहरी दरार पाई जाती है, तथा जो हाथ की जो हस्तरेखाएं होती हैं वे विशेष प्रकार की होती हैं, जिनको बोलते हैं पाल्म क्रीज या सीमीमन क्रीज। सीमीमन क्रीज या पाल्म क्रीज के नाम से इसको जाना जाता है। हथेलियां सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा चौड़ी होती हैं, उन पर विशेष प्रकार की हस्तरेखाएं पाई जाती हैं जो सामान्य व्यक्ति से मिलती जुलती नहीं होती हैं। उन हस्तरेखाओं को, स्पेशल हस्तरेखाओं को ही पाल्म क्रीज या सीमीमन क्रीज कहा जाता है। क्लियर? जीभ के बीचों बीच खांच पाई जाती है, मुंह हमेशा खुला रहता है, सिर छोटा होता है, गोल होता है, गर्दन बहुत छोटी होती है। ठीक, ऐसे व्यक्ति बौने होते हैं और मंदबुद्धि होते हैं। कैसे होते हैं ये रोगी? मंदबुद्धि होते हैं। तो ये इनके सामान्य लक्षण हुए, किसके? डाउन सिंड्रोम के। क्लियर? मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, ध्यान दो। देखिए, गर्दन छोटी, सिर छोटा व गोल, मुख हमेशा खुला रहता है, जीभ के मध्य खांच पाई जाती है, हथेली चौड़ी, हथेली चौड़ी व पाल्म क्रीज या सीमीमन क्रीज पाई जाती है, बौना और मंदबुद्धि। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं डाउन सिंड्रोम की, जो 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है। गुणसूत्र की संख्या बढ़ी, टोटल गुणसूत्र 46 की जगह 47 हो गए। ठीक है, अब बात करूं मैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका है टर्नर सिंड्रोम। ध्यान दीजिए, टर्नर सिंड्रोम की हम बात करें तो बोर्ड पर देखिए, टर्नर सिंड्रोम ठीक है। इसका जीनोम जो है वो है 44 + X0, 44 + X0 = 45। देखिए 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन यहां पर एक लिंग गुणसूत्र कम है और रह गए 45। लिंग गुणसूत्र कम हुआ है इसमें। कौन सा हुआ है? लिंग गुणसूत्र। और ये मोस्टली महिलाओं में होने वाला रोग है। किसमें होता है? महिलाओं में होता है स्पेशली। एक एक्स लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है, महिलाओं में 2 एक्स पाए जाते हैं, XX डबल एक्स होता है, लेकिन यहां पर 1 एक्स कम हो जाता है और ये महिलाओं में होता है। ठीक है ना, इसकी वजह से 44 + X0 यानी 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये इसकी प्रमुख बात है, एक एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी से महिलाओं में होने वाला रोग, जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसमें लक्षण क्या है? पहला लक्षण है ऐसी महिला के जो अंडाशय होते हैं, ओवरी, अंडाशय अल्प विकसित
पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते हैं। अब महिला के अंडाशय पूर्ण विकसित नहीं होंगे तो उसमें निश्चित रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल MC जो है आर्तव चक्र को युवा अवस्था में जो होना चाहिए वो उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा, इसके जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है, विकास नहीं होता है। मतलब ऐसी महिला युवा अवस्था में आती है तो उसके स्तनों का विकास नहीं हो पाता है। किसका विकास नहीं हो पाता है? स्तनों का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वक्ष स्थल सपाट होता है, क्योंकि स्तन विकसित नहीं होते। उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी से। और ये जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि उसमें ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर डेवलप नहीं होते, उसमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होती हैं, और इसमें मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये महिलाएं जनन की दृष्टि से बांझ होती हैं, बंद होती हैं, नॉन फर्टाइल होती हैं। महिलाएं कैसी होती हैं? बांझ, बंद होती हैं, नॉन फर्टाइल। ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं। कैसी होती हैं? बांझ, बच्चों को उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो ये मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम की बात करी, जो एक एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी से होता है। और इसी प्रकार इससे मिलता जुलता एक रोग और है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ध्यान दीजिए, अगले की बात करें हम। ध्यान दो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात यदि हम करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें जो है एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसका जो जीनोम है 44 प्लस XXY बराबर 47। Y गुणसूत्र है, यानी कि पुरुष है, और इस पुरुष में एक एक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ गया, ट्राइसोमी हो गई लिंग गुणसूत्रों की, ठीक है, जिसकी वजह से यह रोग उत्पन्न हुआ। यह रोग Y है, पुरुषों में हो रहा है। किसमें होता है? यह रोग पुरुषों में होता है। ठीक है, जबकि हमने टर्नर सिंड्रोम की बात करी थी, उसमें 44 प्लस X0 45 गुणसूत्र रह गए थे। उसमें एक X गुणसूत्र कम था, इसमें एक X गुणसूत्र अधिक है। उसमें कुल गुणसूत्र 45 है, इसमें कुल गुणसूत्र 47 है। वो टर्नर सिंड्रोम जो हो रहा था वो महिलाओं में हो रहा था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। अंतर ध्यान रखना, हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। आगे बात करें हम इसमें, तो इसमें जो होता है, इसकी वजह से, क्योंकि डबल एक्स का प्रभाव ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से जननांग पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। जैसे टेस्टिस, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। अब डेवलपमेंट नहीं होगा तो शुक्र जनन, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया बाधित हो जाएगी। दूसरा, चूंकि डबल एक्स है, महिलाओं के समान स्तन विकसित हो जाते हैं। ऐसे पुरुषों में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं महिलाओं के समान, ठीक है नहीं। और दूसरी बात, अब चूंकि स्तनों का विकास हो गया, खुद जो नर जननांग है उनका विकास हुआ नहीं, तो ये
आभासी उभयलिंगता हो गई, इसको गायनिकोमेस्टिस कहते हैं। क्या बोलेंगे? गायनिकोमेस्टिस। ऐसे पुरुषों को गायनिकोमेस्टिस, आभासी उभयलिंगता, उभयलिंगता, आभासी उभयलिंगता गायनिकोमेस्टिस कहा जाता है तो पुरुष, लेकिन महिलाओं के समान उसमें स्तनों का विकास हो गया। किसमें विकास हो गया? और ये व्यक्ति जो होते हैं ये भी नॉन फर्टाइल होते हैं, नपुंसक या नॉन फर्टाइल। तो ये बातें हुई, ठीक है। अब मैं बात यहीं पर आपको कर दूं थोड़ी सी, यहां पर टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या हुआ? 44 + x0 = 45 महिलाओं में होता है। किस में होता है? महिलाओं में। यह रोग महिलाओं में होता है। इसमें 44 + xy = 47 होता है, इसमें 44 + x0 = 45। इसमें गुणसूत्र 1 बढ़ता है, इसमें 1 गुणसूत्र घट जाता है। इसमें टोटल गुणसूत्र 47 होते हैं, इसमें टोटल गुणसूत्र 45 होते हैं। इसमें 1 x लिंग गुणसूत्र बढ़ता है, जबकि इसमें 1 x लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है। इसमें पुरुष के अंदर डबल x होने की वजह से उसके स्तनों का विकास हो जाता है, लेकिन नर जननांगों का विकास कम हो जाता है। जबकि इसमें 1 x कम हो गया तो महिला तो आई, इसमें खुद के जो जननांग अंडाशय हुए, स्तन हुए, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाते। और दोनों ही नॉन फर्टाइल होते हैं। पुरुष नपुंसक हो जाता है, महिला नपुंसक बांझ हो जाती है। क्लियर? तो ये आभासी उभयलिंगता जो है, गायनिकोमेस्टिस जो है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की स्थिति में होती है। पुरुष महिलाओं के समान हो जाता है, उसका व्यवहार भी महिलाओं के समान हो जाता है। डबल एक्स की वजह से वो महिलाओं के समान चलता है, महिलाओं के समान बातचीत करता है, स्तन उसके विकसित हो जाते हैं। इनको हम सामान्य भाषा में थर्ड जेंडर की स्थिति में ले जाते हैं, जिनको हम हिजड़ी भी कहते हैं, उस स्थिति में ये जा सकते हैं। क्लियर? तो मैंने आज आपको गुणसूत्रीय विकारों के विषय में बताया कि गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक होने से उत्पन्न होने वाली असामान्यताओं को हम क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या गुणसूत्रीय विकास कहते हैं। और 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वह अलिंगी गुणसूत्र 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का संबंध लिंग गुणसूत्रों से है। टर्नर सिंड्रोम में जो रोग होता है वो महिला में होता है 1 एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी से, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है 1 एक्स लिंग गुणसूत्र की अधिकता से। ठीक है, अब इसके बाद मैं अलग से बात करता हूं सुपर फीमेल। ठीक है नहीं, सुपर फीमेल में क्या होता है, सामान्यतः महिलाओं के अंदर 2 एक्स होते हैं, डबल एक्स, लेकिन जब एक्स की संख्या 3 या 4 हो जाए, सामान्यतः डबल एक्स होता है सामान्य महिला में, लेकिन जब किसी महिला में एक्स की संख्या 3 हो जाए या 4 हो जाए तो ऐसी स्थिति को सुपर फीमेल कहा जाता है। ऐसी महिलाएं अत्यधिक सुंदर होती हैं लेकिन मंदबुद्धि होती हैं। ऐसे ही सुपर मेल या जैकब सिंड्रोम के नाम से एक रोग है, पुरुषों में सामान्यतः 1 एक्स और 1 वाई होता है, लेकिन जब पुरुषों में वाई गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाए, यानी एक्स वाई वाई, डबल वाई हो जाए, ट्रिपल वाई हो जाए, तो इसको बोलते हैं सुपर मेल या जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम मतलब अपराधी सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे पुरुष जिनमें वाई गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है वो जन्मजात अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, उद्दंड होते हैं, बहुत ज़्यादा उद्यमी होते हैं। तो ये बातें मैंने आपको आज बताई गुणसूत्रीय विकारों के विषय में। क्लियर? अगली वीडियो के अंदर हम इसी से संबंधित अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप वीडियोज़ को ध्यान से देखते रहें, PDF के माध्यम से काम करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।